हेलो गाइज। तो आज देखते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेटअप बता दूं। हमने एक ये जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया और उससे मैंने HTML index.html में इंक्लूड कर लिया। ठीक है ना, चलो आ जाओ। और हमने उसे लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है और ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वेयर कीवर्ड होता है। ठीक है, वेयर कीवर्ड होता है। ठीक है, जो सिंटेक्स होता है बता रहा हूँ। उसके बाद आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर बोले तो नेम, वेरिएबल का नेम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए मान लो कि यूजर नेम। ठीक है, और ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो ये डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। ठीक है, सॉरी, ये हो गया क्या कि हमने एक यूजर नेम करके जो वेरिएबल उसे डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब उसके अंदर एक ऑप्शन एक होता है असाइनमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये इक्वल टू का साइन जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, अब इसके अंदर जो जो भी लिखेंगे वो उसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे रीप लिख दिया। ठीक है, डी के बीच में, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, बट ऐसे तो जावास्क्रिप्ट में ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बेहतर है कि आप लगाओ इसे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग में ये लिखने होते हैं। ठीक है, तो अच्छा होगा कि अगर आप ये लगाओगे। तो नेक्स्ट है तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये डिक्लेरेशन का हो गया और ये असाइनमेंट का हो गया। ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, हम जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त क्रिएट, उसी वक्त हम असाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वेयर एज कर दो 23। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम डिक्लेयर भी किए और साथ में असाइन भी कर दिए। ठीक है, उसके बाद तो ये तरीका हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो नाउ एक और तरीका है, एक दूसरा कीवर्ड जिसे बोलते हैं लेट। ठीक है, तो हम सेम चीज लेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, लॉग करके लगा के देख लेते हैं काम कर रहा है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया यूजर नेम और उसके बाद हो गया एज। तो ये देख सकते हो, यूजर नेम हो गया पहले, उसके बाद फिर एज आ गया। ठीक है, 23। तो ये देखो, अब उसके बाद एक लेट कीवर्ड है। ठीक है, तो सिमिलर ही है लेट कीवर्ड। अब जिसे हम यहाँ पे लेट कर देते हैं। ठीक है, इसे लेट से रिप्लेस कर दो, ये काम करेगा। ठीक, ये एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि हमने उस तरीके का कुछ किया नहीं कि दोनों में डिफरेंस दिखे। ठीक, बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो डिफरेंस से पहले मैं और बता दूं कि एक हमारे पास कॉन्स्ट करके कीवर्ड है, कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड उसलिए यूज होता है जिससे हम मतलब प्रोग्राम के दरमियान चेंज ना हो। ठीक है, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उस दरमियान चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई की होते हैं, कोई की वैल्यू हो गया या कुछ भी इस तरीके का वैल्यू जो प्रोग्राम के दरमियान चेंज नहीं होगा उसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये नंबर बूलियन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ मान लो कि कोई कीवर्ड की है। ठीक है, तो कोई की है जो कुछ हैश्ड की है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये देखो हमने क्या इस तरीके से हम और की कोशिश करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना उसे हम एक अलग कन्वेंशन है हमारे पास कि उसे कैपिटल लेटर में लिखो। ठीक है, तो उसे पता चल जाए, देखते हैं कि ये कोई कांस्टेंट है। ठीक, ना देखो गाइस, इसमें क्या होगा ना कि मान लो कि अगर हम बोले कि डिक्लेरेशन अलग करें और असाइनमेंट अलग करें तो ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसे सेव कर दिया, ये खुद ही बोल दे रहा है यहाँ पे हमारा कि डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको डिक्लेयर भी करना जरूरी है जब क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मीन्स इनिशियलाइज भी करना जरूरी है जब आप इसे डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक, तो ये है कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, चलो आप बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट, सॉरी, लेट एंड वेयर में। ठीक, तो क्या होता है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ पूरा पूरा का पूरा। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेयर कीवर्ड बनाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एज। ठीक, और कर देता हूँ 23। ठीक, उसके बाद मैं फिर से वेयर कीवर्ड बनाता हूँ, फिर से एज कर देता हूँ। ठीक है, यानी जब प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, कि कहाँ पे, या फिर गलती से हम कहीं पे जाके फिर से एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा या फिर हमारा प्रोग्राम बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो परफेक्टली फाइन है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक एज है तो दूसरा एज नहीं क्रिएट होना चाहिए था, दूसरा इंस्टेंस। इस केस में अगर हम लेट यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो लेट बता रहा है कि ये क्या है ना कि कैन नॉट री डिक्लेयर। ठीक है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है जब हम लेट यूज किए तो। ठीक है, तो जब हम लेट यूज करते हैं तो हमारे पास फायदा होता है कि हम सेम नेम की वेरिएबल तो एटलीस्ट बनाने से बच जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस की बात करें तो देखो, अगर हम इसे फिर से वेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको वेयर कर दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। ठीक, लॉक कर रहा हूँ एज। ठीक है, तो ये देखो एज 23 हो गया। ठीक, ऑब्वियसली। और अगर हम इसे क्या करते हैं, इसे टॉप पे ले जाता हूँ
करता हूँ तो देखो ये अनडिफाइंड आया, बट इसने एरर तो नहीं दिया कुछ भी, ठीक। लेकिन अगर हम इसे लेट कर देंगे, ठीक है, मुझे देगा एरर। ये बोलेगा कि आपने पहले इनिशियलाइज किया ही नहीं, कि आपने उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक एरर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लो आप रिवाइंड करके, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं ये जो हम आइडेंटिफायर होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉलर साइन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर लग सकते हो, और अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखो। उसके अलावा आप किसी के साथ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड मतलब आइडेंटिफायर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये होते हैं इट्स ऑल अबाउट हमारा वेरिएबल्स के बारे में। चलो अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास डेटा टाइप्स में सबसे पहले जितने सारे दिख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, बिग इंट है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, गेट सेट, यानी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको गेट सेट करने का, और अनडिफाइंड एंड नल लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग देखते हैं। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि जो भी जिससे भी हम वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, मान लो लेट, ठीक है, तो लेट ही मोस्टली यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दो मैसेज, ठीक। तो मैसेज डबल कोट के अंदर, ये स्ट्रिंग है तो हमें क्या करना है, डबल कोट के अंदर लिखनी होती है, ठीक है। तो डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज सिंपल मैसेज, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। इस पे जब आप होवर करोगे तो ये बताएगा, ठीक है, कि देखो इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग का, ठीक। सिमिलरली हम नंबर मान लो तो कर लो मैसेज काउंट, ठीक है। और मैसेज काउंट कर दो 20, ठीक है। ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर करते हैं डिक्लेयर। उसके बाद मान लो लेट इज मैसेज सीन, ठीक है, ये कर दो फॉल्स। तो ये क्या है हमारे पास, देखो जो बूलियन होते हैं वो दो ही नंबर लेते हैं, दो ही तरह के वैल्यू होते हैं बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, या ट्रू या फिर फॉल्स। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, क्योंकि मैसेज ये मैसेज काउंट है, नंबर है, तो इसमें पूरे जितने भी तरीके के नंबर है वो सारे आ जाएंगे। आइदर फ्लोटिंग नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, जो भी हो गया सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब होते हैं बिग इंट, ठीक है। तो इंटीजर में क्या होता है ना कि अगर जो सेफ इंटीजर है जितना तक हम नॉर्मली यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर उससे भी बड़े हो जाए तो वो हो जाएगा बिग इंट, ठीक है। तो बिग इंट का एग्जांपल मैं कैसे दूँ आपको, सिंपल समझो। हम क्या करेंगे, जो मैक्स इंटीजर का यानी नंबर का इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही कन्वीनियंट है। देखो मैं बताता हूँ। लेट मान लो लेट बिग 1 इक्वल टू, हमारे पास एक नंबर है, उसके अंदर है मैक्स सैफ इंटीजर, उसके प्लस करके अब जो भी वैल्यू डालोगे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसे जैसे बड़ा हो गया तो वो क्या होगा, हमारा बिग इंट आ जाएगा, ठीक। इसका टाइप देखोगे तो वो नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर चेंज हो जाएगा, बट ये बिग इंट होगा, ठीक है। तो इसका टाइप देखोगे तो वो नंबर ही होगा। मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, फिर मैं लॉग लगा के दिखा देता हूँ। लॉग टाइप ऑफ, ठीक है, और ये कर दो बिग 1, ठीक है। जब भी हम किसी का टाइप चेक करना होता है तो ये कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नाम रख देते हैं, ठीक है। या फिर इवन वैल्यू भी डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो कि नंबर अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर रख देता हूँ 4 5 6, ठीक है। अब इसका देखो ये नंबर है, ठीक है। अगर इस कुछ इसे हम डबल कोट लगा देंगे तो ये सॉरी कंट्रोल ये कर देंगे तो ये बोलेगा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो या वेरिएबल का नाम रख दो, ठीक है। उसका टाइप बता देगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। सिमिलरली सिंबल क्या होता है कि हमेशा ये न्यू इंटीजर होता है, ठीक है। मत सॉरी ये हमेशा यूनिक होता है, मतलब बाकियों से डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, लेट sim1 इक्वल टू सिंबल, और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दो 1 2 3, ठीक है। अब ये यूनिक होता है कैसे मैं बता देता हूँ। अगर मैं सेम ही कॉपी कर लूँ नीचे और दोनों इसका नाम वेरिएबल चेंज कर देता, ठीक है। अब मैं अगर दोनों को चेक करूँ तो दोनों बराबर हो, मतलब होना तो ये चाहिए था कि दोनों बराबर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है ये इसी तरीके से बनाया गया है, कोई भी दो मतलब सिंबल टाइप के जो होंगे वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, ठीक है। लॉग sim1 इक्वल टू sim2, ठीक है। तो ये फॉल्स बता रहे, ठीक है। तो ये होते हैं कि ये यूनिक होते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे मैं इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या हो गया कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी पार्टिकुलर वस्तु है हमारे पास, और जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
एक तो ऑप्शन है कि हमारे पास सबके लिए अलग से डिक्लेयर करो वेरिएबल्स और उसमें असाइन करो। दूसरा उसमें एक और कन्वीनियंट वे है, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट स्टूडेंट 1 इक्वल टू कर लो, यहाँ पे आईडी डाल दो, आईडी डाल दो 1, ठीक है। उसके बाद नेम डाल दो, नेम डाल दो रिक, ठीक है। उसके बाद एज डाल दो और 23 इज प्रेजेंट कर दो, इज प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कोमा लगाना होगा, ठीक है, कॉलन नहीं। और इसमें ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी के बाद कोलन यूज होता है, ठीक है, इक्वल टू नहीं, ठीक। उसके बाद जो भी वैल्यू होता है वो डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे इज प्रेजेंट है, उसके बाद कोलन लगाया, उसके बाद कर दो प्रूफ कि वो क्लास में प्रेजेंट है, ठीक। ये हो गया हमारा सेव, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको इसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि पूरा एक्सेस करो, ठीक है, स्टूडेंट 1 को ही लॉग लगा दो। तो यहाँ पे लॉग लगाओ तो स्टूडेंट, ठीक है, इसे सेव कर। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया हमें, ठीक है। अब इसका कोई पार्टिकुलर चीज़ ऑब्जेक्ट मतलब गेट करनी, मतलब आईडी गेट करनी, तो डॉट ऑपरेटर को ही डॉट लगाएंगे और आईडी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें उसका आईडी दे देगा। सिमिलरली हम इसका नेम भी ला सकते हैं, तो यहाँ पे नेम कर दो तो नेम हो जाएगा, ठीक। तो ठीक आ गया, ठीक। अब इसमें सेट करने, ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हम गेट करते हैं वैसे सेट भी कर सकते हैं, ठीक। तो मान लो स्टूडेंट 1 डॉट नेम कर दो, उसके बाद इक्वल टू लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो रीक एबीसी पूरा लिख दो, ठीक है। इसे ये सेव करके सेव कर दो। तो ये उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने गेट किया, इसे फिर से मैं गेट करता हूँ ताकि पता चले कि नेम चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले तो रीक था, अब रीक एबीसी हो गया, ठीक है, यानी कि ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे डॉट लगा के हम गेट करते हैं, और डॉट लगा के इक्वल टू अगर ऑपरेटर ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके जो वैल्यू डालेंगे वो सेट भी हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं अनडिफाइंड और नल की, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे कोई टाइप नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया, ठीक है, यानी कि वो हमने डिफाइन नहीं किया, टाइप नाम का कोई प्रॉपर्टी हमने डिफाइन नहीं किया स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इसको अगर गेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये मैं कर लेता हूँ, अब कंट्रोल सी, और ये सबको मैं देता हूँ कमेंट कर, जो भी लॉग है, ताकि लॉग क्लियर दिखे, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप, ये मैंने डिफाइन नहीं किया, ये क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ही वही हुआ कि हमने डिफाइंड नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है अनडिफाइंड। अगर हम इसमें यहाँ पे टाइप में बना दूं टाइप, और मुझे ना इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रखनी, ठीक है, मुझे पता नहीं कि क्या रखनी है, मतलब कुछ नहीं रखनी, ठीक है, तो हम यहाँ पे नल डालेंगे इसमें, ठीक है। तो भैया इसके अंदर मैंने तो बता तो रहा प्रॉपर्टीज तो है, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये नल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट 1 का जो टाइप है वो नल है, ठीक है। तो ये होते हैं अनडिफाइंड एंड नल। देखो गाइस, तो हमें लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग है तो वो आप इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।